ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं आप, फाइंड द प्रोडक्ट p माइनस 1/p, p प्लस 1/p, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, p की 4 प्लस 1/p की 4। अब आप फर्स्ट टू पे आइडेंटिटी लगाओगे a माइनस बी और a प्लस बी, तो यू कैन राइट p का होल स्क्वायर माइनस 1/p का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, p की 4 प्लस 1/p की 4। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस वन इज p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर, p की 4 प्लस 1/p की पावर 4। आप यहां फिर दोबारा आइडेंटिटी लगा सकते हो a माइनस बी और a प्लस बी की, तो यू विल राइट p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज p की 4 प्लस 1/p की 4। अब p स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू p की 4 माइनस 1/p की 4, p की 4 प्लस 1/p की 4। बच्चे दोबारा फिर आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी और a प्लस बी। a क्या आपके पास p की 4 और b क्या हो जाएगा 1/p की 4, तो यू कैन राइट p की 4 स्क्वायर माइनस 1/p की 4 का स्क्वायर, तो p की 4 स्क्वायर, दिस वन इज p की पावर 8 माइनस 1/p की पावर 8, p की 8 माइनस 1/4 इंटू 2 लिखना आपको, 4 इंटू 2 दैट इज 8, और यहां भी 1 का स्क्वायर करोगे 1, और p की 4 इंटू 2 p की 8, तो दैट इज योर आंसर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखिए अब आप, क्वेश्चन सेकेंड है आपके पास 2a माइनस बी माइनस सी रेज टू पावर 3, 2b माइनस सी माइनस a रेज टू पावर 3, 2c माइनस a माइनस b रेज टू पावर 3। अब आपको अगर आइडेंटिटी याद हो, इसको आप अलग अलग पुट कर ले, लेट x इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी, y इक्वल टू 2b माइनस सी माइनस a, और z इक्वल टू 2c माइनस a माइनस b। बच्चे ऐड करें इनको, एडिंग दिस, ऐड करोगे x प्लस y प्लस z, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में ऐड कर दो, राइट साइड को राइट साइड में ऐड करो, 2a माइनस बी माइनस सी, 2b माइनस सी माइनस a, 2c माइनस a माइनस b। अब आप यहां से चेक करो, 2a प्लस का है, एक a माइनस है और माइनस 2a माइनस 2a। अब b चेक करो, माइनस b और माइनस b, माइनस 2b प्लस 2b। नाउ चेक c, माइनस c और माइनस c, माइनस 2c प्लस 2c। अब 2a से 2a कैंसिल कर दो, 2b से 2b, और 2c माइनस का है और ये प्लस का है, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, एक्स वाई जेड 0 के इक्वल है, तो आपके पास आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, देन x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 3xy और z। क्या आ गया आपके पास, x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब और 3xyz। ये आइडेंटिटी आप पहले ही लर्न कर चुके हो,
नाउ रिप्लेस वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू रिप्लेस करेंगे आप, तो आपके पास x हो जाएगा 2a माइनस बी माइनस सी का क्यूब, y है आपके पास 2b माइनस सी माइनस ए क्यूब, 2c माइनस ए माइनस बी क्यूब, और RHS में क्या आ जाएगा आपके पास 3xyz, 3x है आपके पास 2a माइनस बी माइनस सी, 2b माइनस सी माइनस ए, और 2c माइनस ए और माइनस बी। मनु आया समझ में? यस सर, आगे क्लियर है। ओके, नोट बाद में कर लेना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके बच्चे, थर्ड पार्ट देखिए अब आप, जो सबसे आपको डिफरेंट क्वेश्चन लग रहा है, यहां से भी आप ऐसे ही लेंगे। थर्ड पार्ट, नाउ लेट x इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, y इज b स्क्वेयर माइनस c स्क्वेयर, और z इक्वल टू c स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर। आप इसको यहां से ऐड करोगे तो x, y और z दैट इज इक्वल टू, वर्टिकली ऐड कर दो, एडिंग वर्टिकली, वर्टिकली ऐड करोगे x प्लस वाई प्लस जेड, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। यस, अब राइट साइड में देखो कुछ कैंसिल हो रहा है आपका, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया, सी स्क्वेयर से सी और बी से बी, क्योंकि यहाँ ए पॉजिटिव है ए स्क्वेयर और ये माइनस है, माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, और x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो आइडेंटिटी क्या बन जाती है आपकी, देन एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू 3x वाई और जेड। नाउ रिप्लेस वैल्यू ऑफ x, y एंड z, x, y, z की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रेज टू पावर 3, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर रेज टू पावर 3, z है आपके पास सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू, बच्चे ये क्या होना चाहिए, 3 इंटू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, y की वैल्यू बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और z की वैल्यू आपके पास सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। बच्चे तो पूरा जो डिनोमिनेटर है आपका इसके इक्वल आ गया है, और न्यूमरेटर में तो आप देख ही रहे हो डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है आपका, तो आप लिख सकते हो, आप डिनोमिनेटर को रिप्लेस करें आप 3 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, नीचे भी सिमिलरली आइडेंटिटी लगाओगे तो आइडेंटिटी दैट इज 3a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, 3 से 3 कैंसिल करो। अब आपके न्यूमरेटर में आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसकी फैक्टर आइडेंटिटी लगाओगे तो यू विल राइट a माइनस बी
और a प्लस बी, b माइनस सी और b प्लस सी, c माइनस a और c प्लस a, होल डिवाइडेड बाई a माइनस b, b माइनस सी और c माइनस a। यहां से a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल करो, b माइनस सी से b माइनस सी और c माइनस a से c माइनस a। देन रिमेनिंग फैक्टर आर a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। a प्लस बी, b प्लस सी और c प्लस a। बस सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इज a प्लस बी, b प्लस सी और c माइनस a। Yes, student, these fourth and fifth are both are most important question. If both x minus 2 and x minus 3 are factor of this, आपके पास पोलिनोमियल गिवन है, क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। px है आपके पास पी एक्स स्क्वेयर 6x प्लस आर, x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। बच्चे फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपके पास 0p2, या माइनस है तो यू विल टेक प्लस p2 दैट इज इक्वल टू 0। अब आपके पास पी एक्स इज दिस वन, एक्स को 2 पुट करोगे तो यू विल राइट p2 का होल स्क्वायर 6 इंटू 2 प्लस आर इक्वल टू 0। 4p 12 प्लस आर इक्वल टू 0। 4p प्लस आर इक्वल टू माइनस 12। ये कंडीशन आ गई आपके पास ये। अब सेकंड से देखो, x माइनस 1/2 इज फैक्टर ऑफ px, x माइनस 1/2 आर फैक्टर ऑफ इज फैक्टर ऑफ px। फैक्टर है तो फिर आपका रिमाइंडर p 1/2 दैट इज इक्वल टू 0। p 1/2 या माइनस है फिर प्लस लेंगे, p 1/2 इक्वल टू 0 बाई फैक्टर थ्योरम। आप यहाँ लिख भी सकते हो बाई फैक्टर थ्योरम, ये भी कंडीशन लिख सकते हो बाई फैक्टर थ्योरम। अब आप px के अंदर x को 1/2 पुट करोगे, p 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 1/2 प्लस r इक्वल टू 0। अब 1/2 का स्क्वायर दैट इज p/4 प्लस ये आपके पास से 2 है कैंसिल हो जाएगा, यहां से 3 प्लस r इक्वल टू 0। बच्चे अगर एलसीएम ले इसका, एलसीएम आएगा आपके पास 4 एलसीएम लेंगे तो p 12 प्लस 4r इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए 4 एलसीएम लेंगे, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, यहां भी डिनोमिनेटर 1 है। 1 से डिवाइड करोगे 4 को तो 4 कोसेंट आएगा, 4 इंटू 3 दैट इज 12, और यहाँ 1 से डिवाइड करोगे 4 इंटू आर दैट इज इक्वल टू 4r। तो p प्लस 12 प्लस 4r इक्वल टू 0 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो p प्लस 4r इक्वल टू माइनस 12। यहां भी देखो, ये भी आपका माइनस 12 था और ये भी माइनस 12 है, दोनों को कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो आपके पास है 4p प्लस r, p प्लस 4r।
4p माइनस p 4r माइनस r 3p इक्वल टू 3r r से 3 कैंसिल कर दो p इक्वल टू r p इक्वल टू r। आपको यही प्रूव करना था कि शो दैट अब x माइनस 2 और 1x माइनस 1/2 फैक्टर है पोलिनोमियल के, तो यू हैव टू शो दैट p इक्वल टू r। तो आपने प्रूव कर दिया है p और r क्या आपके पास इक्वल है। सिमिलरली वी विल सॉल्व सेकेंड पार्ट। सेकेंड में आपके पास पोलिनोमियल px दैट इज इक्वल टू px स्क्वायर 3x प्लस r x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ px, then p3 that is equal to 0 by factor theorem। अब आप px के अंदर x को 3 रिप्लेस कीजिए तो p 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 प्लस r दैट इज इक्वल टू 0। बच्चे 3 का स्क्वायर 9p 9 प्लस r इक्वल टू 0। आप इसको यही का यही भी छोड़ सकते हो, इसी को 1 पुट कर लो, या किसी की वैल्यू भी निकाल सकते हो, r की वैल्यू निकाल सकते हो सेपरेट करना चाहो तो। इसको यही छोड़ो आप 1 करके। और नेक्स्ट देखो x माइनस 1/3 इज फैक्टर ऑफ px। x माइनस 1/3 px का फैक्टर है, तो यू विल राइट p माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ px पोलिनोमियल के अंदर आप x को पुट करोगे 1/3 3 इंटू 1/3 प्लस r इक्वल टू 0 p बाई 9 1 r इक्वल टू 0। बच्चे यहां भी एलसीएम लीजिए, p 9 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, 1/1 है, r/1 है, 1 से डिवाइड करोगे 9 को, 9 प्लस 9r इक्वल टू 0। p प्लस 9 और 9r इक्वल टू 0। p प्लस 9r इक्वल टू 9 माइनस 9। और यहां से देखो आप अगर ये वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर 9 की वैल्यू, तो माइनस इस साइड में ले आए तो p माइनस p माइनस 9r इक्वल टू 9 2। या तो कंपेयर कर सकते थे या यूज कर सकते हो, एक स्टेप यहां भी लिख सकते हो 9p r दैट इज इक्वल टू माइनस 9, इसको 1 ले लीजिए आप, और ये 2 आ गया आपका, ये भी माइनस 9 है और ये भी माइनस 9 है। कंपेयर कर दो, कंपेयर 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो आपके पास है 9p प्लस r p प्लस 9r, 9p माइनस p 9r माइनस r, 8p इक्वल टू 8r, p इक्वल टू r। तो आपको यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। बोथ क्वेश्चन आर सेम, दोनों को सेम मेथड से आपने प्रूव किया है। बोथ आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।